नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते ही एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में लापता बलोचों के मसले पर लंदन में मुतासिरा खानदानों की चीखो पुकार। कबायली इलाकों को दहशतगर्दाना हमलों से दहला रहे पाकिस्तानी फौज के पाले तालिबान। और पाकिस्तान में गैर मुस्तहकम सियासत से बैरूनी मुल्कों में हिजरत पर मजबूर नौजवान। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म सितम को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर मचे हाहाकार का। इसकी असल वजह है बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जी और बलोच नस्ल कुशी जैसे संगीन मसाइल, क्योंकि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI एक तरफ बलोच वसाइल लूट रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से आजादी मांग रहे बलोचों को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में बढ़ती रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ गम गुस्से के इजहार के ये एहतजाजी मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन के। और लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने सरापा एहतजाज हैं पाकिस्तान के जिलावतन बलोच, सिंधी, पश्तून लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान। लंदन में इन एहतजाजी मुजाहिरों की असल वजह रही पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी, खुसूसन बेगुनाह बलूचों की बढ़ती जबरन अगवाकारी और मावराए अदालत कत्ल में होशरुबा इजाफा। यही वजह रही कि लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरों में कराची से 5 बरस पहले अगवा मीर ताज मोहम्मद सरपरह के मुतासरा खानदान ने भी खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया। मेरी शोहर मीर ताज मोहम्मद सरपरह को 19 जुलाई 2020 को कराची से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इनके ड्राइवर के साथ जबरन लापता कर दिया गया। ड्राइवर को कुछ अरसे बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन अब तक 5 साल गुजरने के बावजूद मेरी शोहर के बारे में मुझे कुछ खबर नहीं है। FIR बहुत मुश्किलों के बाद दर्ज हुआ और जब FIR दर्ज हुआ तो IG सिंध ने हमें साफ लफ्जों में कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपके शोहर ISI की तहवील में हैं और हमारे आप बंधे हुए हैं। मेरी शोहर की जुबली गुमशुदगी के 3 माह बाद ISI ने मेरे घर जो के डिफेंस पर छापा मारा, घर का सामान लूट लिया गया और मेरे मुलाजिमों को अगवा कर दिया गया। इन्हें 3 माह तक हिरासत में रखा गया। इन पर जहनी और जिस्मानी टॉर्चर की गई। काबिल गौर है कि मीर ताज मोहम्मद सरपरह को 19 जुलाई 2020 को कराची से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकारों ने अगवा किया, लेकिन 5 बरस का तवील अरसा गुजरने के बावजूद उन्हें किसी अदालत तक में पेश नहीं किया गया। लिहाजा बगैर किसी जुर्म के मीर ताज मोहम्मद सरपरह को खुफिया टॉर्चर सेल में अजियतें देना पाकिस्तानी आईन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अब तो जुल्म ज़्यादतियों की तमाम हदें पार कर दी हैं। इसकी इंसानियत सोज मिसाल हजारों लापता बलोचों के लिए आवाज उठा रही बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरम बलोच समेत दीगर सीनियर लीडरान की गैर कानूनी कैद है, जिन्हें 22 मार्च 2025 से अभी तक क्वेटा जेल में कैद कर रखा है। बलूचिस्तान में रोजाना घर घर छापा मारा जाता है। न सिर्फ मर्द बल्कि हमारी खवातीनों को भी जबरन लापता किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने अजीजों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। ये कैसा रियासत है जहां मजलूम की आवाज को दहशतगर्द समझा जाता है। बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जी का खतरनाक
حد تک بڑھ چکا ہے. ریاست فوج جسے چاہے جب چاہے اٹھا کر اغوا کر دیتا ہے، نہ عدالت میں پیش کرتا ہے، نہ کسی کو بتاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے یا نہیں. اگر کبھی ان کی کوئی خبر آتا ہے تو وہ ایک لاش کی صورت میں آتا ہے. سندھو دیش کی آزادی کے لیے انقلابی تحریک جیے سندھ فریڈم موومنٹ کے چیئرمین سہیل آبڑو نے بتایا کہ پاکستانی اقتدار پر پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں شروع سے ہی قابض رہی ہیں. یہ بلوچستان ہی نہیں بلکہ سندھ اور خیبر پختونخوا صوبوں کے قدرتی وسائل ہی لوٹ نہیں رہی ہیں بلکہ اپنے وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف آواز اٹھا رہی محکوم قوموں کی نسل کشی بھی کر رہی ہیں. لیکن یونائٹڈ نیشنز اور یورپی یونین سمیت انسانی حقوق کے عالمی ادارے بلوچ، سندھی اور پشتون قوم کی نسل کشی پر عمل پیرا پاکستانی ریاست کو دہشت گرد قرار دینے سے تو قاصر ہیں. البتہ برطانیہ اور امریکہ سمیت مختلف ممالک پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے نام پر بے شمار ڈالر اور جنگی ہتھیار دے رہے ہیں. لیکن پاکستانی فوج بین الاقوامی مالی امداد اور جنگی ہتھیاروں سے بلوچوں، سندھیوں اور پشتونوں کی نسل کشی کر رہی ہے. یہ کیسے ظلم ہے؟ یہ ریاست کیسا ہے؟ یہ انسانی حقوق خلاف ورزی ہے اور افسوس کہ دنیا خاموش ہے. بلوچستان میں گھروں پر چاپا، خواتین و بچوں کو ہراساں کرنا، یہ سب کچھ معمول بن چکا ہے. ہم نے اقوام متحدہ سے لے کے انسانی حقوق کی ہر تنظیم تک ہر دروازہ دستک دی، مگر ملا تو صرف تسلیاں، انصاف نہیں. ہم نے کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، ہم صرف وہ حق مانگ رہے ہیں جو ہر انسان کا بنیادی حق ہے. حق انصاف کا، حق اور اپنے پیاروں کی بازیابی کا. ہم اس دن تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک ہر ماں کو اس کا بیٹا، ہر بیوی کو اس کا شوہر، ہر بچے کو اس کا باپ باحفاظت واپس نہیں مل جاتا. یہ زمینی سچائی ہے کہ ریاستی ظلم و جبر سے حق اور انقلاب کی آواز کو زیادہ دیر تک دبانا ناممکن ہے، کیونکہ جب ظلم حدیں پار کرتا ہے تو انقلاب اور علیحدگی کے شعلے آتش فشاں بن جاتے ہیں جو ظالم تاناشاہ حکومتوں کے ایوانوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں اب خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہو چکے ہیں اور بلوچستان کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کر رہی بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA اور BLF کے مجاہدین نے پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ پر تابڑتوڑ فدائین حملے کر کے پوری پاکستانی ریاست کو دہلا دیا ہے. نتیجتاً آزاد ریاست بلوچستان پر 1948 سے جبراً قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار اجتماعی طور پر نوکریوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں اور بلوچستان سے جان بچا کر پنجاب صوبے میں واقع اپنے آبائی گھروں کی طرف بھاگ رہے ہیں. بلوچستان کے بعد اب بات پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں کی، جہاں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے پالے طالبان دہشت گرد اب یو ٹرن لے چکے ہیں اور تابڑ توڑ خوفناک حملوں کے ذریعے پاکستانی ریاست کی رٹ کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں. اس سچائی کی تازہ مثال خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے باجوڑ میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے قافلے پر کیے گئے خودکش حملے سے سامنے آئی. پوری عالمی برادری اس سچائی سے پوری طرح واقف ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI ہی افغانستان سے سٹے قبائلی علاقوں میں القاعدہ و طالبان سمیت دیگر خوخار سنی دہشت گرد تنظیموں کی ریاستی پشت پناہی کرتی رہی، کیونکہ پاکستانی فوج اپنے پالے ان دہشت گردوں کے ذریعے امن پسند قبائلی پشتونوں اور بلوچوں کی نسل کشی کی سازشوں کو عملی جامہ پہناتی رہی.
लेकिन पाकिस्तानी रियासत पर हावी पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की फरेबी फितरत और अमरीकी डॉलर के लालच में तालिबान दहशतगर्द बागी तेवर इख्तियार कर चुके हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले बाजौड़ में पाकिस्तानी फौजियों की गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए खौफनाक बम धमाकों से सामने आई। जो साउथ केपी है, जहां पे तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, तो वहां पे जो मिलिटेंट्स का बिल्डअप है वो सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि कुछ और ग्रुप्स हैं जो कि माजी में ऑपरेशन दरबे अजब के बाद वो एक तरह से खत्म हो गई थी, तो वो दोबारा से रिसर्फेस होना शुरू हो गई हैं। ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये पिछले 2 साल से वहां पे जो बिल्डअप हो रहा है मिलिटेंट्स का, मुख्तलिफ ग्रुप्स का, तो उसका नतीजा कि इस तरह के हमले करने में मिलिटेंट जो है वो कामयाब हो रहे हैं। और बनों में भी हमले होते हैं वहां पे, और वो जनूबी शुमाली वजीरिस्तान में वहां पे यानी खुदकुश हमले। तो एक तरह से जो साउथ खैबर पख्तूनख्वा है वहां पे दहशतगर्द वाकयात का होना एक रूटीन का मामला बन गया है। अफगानिस्तान की शुमाल मगरिब सरहद से सटे पाकिस्तान के कबायली जिले बाजौड़ में रिमोट कंट्रोल से किए गए बम धमाके ने पाकिस्तानी फौज ही नहीं बल्कि उसकी कठपुतली हुकूमत को हिला कर रख दिया। इस खौफनाक बम धमाके में बाजौड़ के असिस्टेंट कमिश्नर समेत कई फौजी एहलकार हलाक और 1.5 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। काबिले गौर बात ये रही कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बेशतर कबायली इलाकों की तरह बाजौड़ की खार तहसील में किए बम धमाके की जिम्मेदारी भी टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से ही तस्लीम की गई। पाकिस्तान के आइन की तनाजुर में आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना और आवाम की माल को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी है। हमारे जो मुतालबात है ये पाकिस्तान के आइन में जो लिखा हुआ है, हम पाकिस्तान की रियासत से वही मुतालबात है कि जो खुदा के लिए हमारे इलाके हमारे आवाम को अमन दे, तिजारत दे और हमारे जो मलकाना हकूक है उनको तस्लीम करे। जो फाटा की हालात है और वज़ीरिस्तान से लेकर बाजौड़ तक है, हर एजेंसी में और हर तहसील में लोगों की ख्वाहिश है कि हमारे इलाके में अमन रहे, और तकरीबन पिछले 3-4 साल से बड़े सियासी इत्तेहाद भी ये कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज दोबारा हमने हुकूमत से और रियासत पाकिस्तान से मुतालबा शुरू कर दिया है कि लिहाजा मेहरबानी करके तिरा में जो बदअमनी आप लोग फैला रहे हैं या आपके जो सहूलतकार है वो फैला रहे हैं, इसके मुखालफत में और आवाम की हमायत के लिए हमने ये मौजूदा जलसा का इनेकाद किया है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की रियासती पुश्तपनाही वाले तालिबान दहशतगर्दों के हमलों से मुतासिरा कबायली पश्तून खानदानों की जानिब से आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। इन एहतजाजी मुजाहिरों की रहनुमाई पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM समेत मुख्तलिफ इंसानी हुकूक जमातें कर रही हैं। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक कबायली पश्तूनों ने बताया कि वो अपने पुरअमन आबाई इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों की बाज आबादकारी की पुरजोर मुखालफत करते रहे। ताहम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों को बसाकर उनकी रोजमर्रा जिंदगी मुहाल कर दी है। इन तमाम मार्चेज और पास उनका एक ही एलामिया है, एक ही बयानिया है, एक ही मौक़िफ़ है। वो ये है कि गुज़श्ता 25 साल के दौरान जो खून बहाया गया, जो डॉलरी जंग मुसल्लत की गई, जिसमें लाखों हमारे इस खित्ते और इस धरती के लोग शहीद हुए, जख्मी हुई, तबाही हुई, बर्बादी हुई, इस कौम का मुत्तफ़िक़ा फैसला है वाना वज़ीरिस्तान से लेकर बाजौड़ तक कि हम मज़ीद किसी भी सूरत में इस डॉलरी जंग को इस खित्ते में जारी रखने के लिए, बर्दाश्त रखने के लिए क़तन तैयार नहीं है। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की खारजा पॉलिसी का खमियाजा खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बेगुनाह कबायली पश्तूनों को भुगतना पड़ रहा है। इसकी असल वजह ये है कि एक तरफ पाकिस्तानी फौज के पाले TTP और दाइश के दहशतगर्द आए रोज हमलों में कबायली पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रहे हैं।
दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों पर खौफनाक हमलों से रियासती रिट को खुला चैलेंज कर रहे हैं। आज अगर आप देखें 21वीं सदी में लोग चांद पे पहुंच गए और जिला खैबर के अवाम अमन की भीख मांग रहे हैं, तो हम रियासत से मुतालबा करते हैं कि अपने पॉलिसी पर नजरसानी करें। सूबाई सतह पे मैंने 2 दफा सूबाई असेंबली में ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद पेश की और मुतफिका तौर पर पास हुई। हमने फेडरल से कई दफा मुतालबा किया कि जितनी भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट है उसमें ऑपरेशन बंद किया जाए। पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ नामों पे ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन रीजन सबके सामने है। तो मजीद ये खून की होली बंद होना चाहिए। हम मजीद इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुतासिरा कबायली पश्तून खानदान और उनकी कौम परस्त व सियासी जमातें तालिबान दहशतगर्दों की मुखालफत में जुनूबी वजीरिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैलियां और अमन मार्च निकालती रहीं। लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत अमन पसंद कबायली पश्तूनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने की बजाय उन्हें रियासती तशद्दुद का निशाना बनाती रही। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बन्नू शहर में कबायली पश्तून जिरगा की जानिब से मुनक्किदा अमन रैली के दौरान पाकिस्तानी फौज की छावनी से ताबड़तोड़ की गई फायरिंग से मंजर आम पर आई, क्योंकि इस फायरिंग में दर्जनों कबायली पश्तूनों को जाँ बहक और जख्मी कर दिया गया। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों पर दहशतगर्दी से मुतासिरा पश्तून और PTM जैसी पश्तून कौम परस्त जमातें वॉर ऑन टेरर को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के इल्जामात लगाते आए हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में सियासी बहरान से बढ़ती लाकानूनियत पर समाजी तज्जियाकार की तशवीश। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान में मॉनसूनी मूसलाधार बारिशों की वजह से हर तरफ सैलाबी तबाहकारियों के हौलनाक मनाजिर से हाहाकार मचता रहा। अफगानिस्तान की सरहद से सटे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बुलंद तरीन पहाड़ी इलाकों में तो अमूमन हर साल ही सैलाबी तबाहकारियों के चलते बड़े पैमाने पर जानो माल को शदीद नुकसानात पहुँचने की खबरें आती हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों तक में सैलाबी तबाहकारियों से मुतासिरा खानदान चीखों पुकार करते रहे। पंजाब सूबे की PDMA यानी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदादो शुमार के मुताबिक महज 24 घंटों में ही तूफानी बारिशों के सबब मुख्तलिफ हादसात पेश आए और इन हादसात के नतीजे में 5 दर्जन से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 300 से जायद अफराद जख्मी होने की फौरी तस्दीक की गई। लेकिन पंजाब सूबे में सैलाबी तबाहकारियों से मुतासिरा खानदानों ने डिजास्टर मैनेजमेंट के हुक्काम पर लापरवाह रवैये के इल्जामात लगाए। पाकिस्तान में भारत के तई मुनाफरती जुनून के रियासती दस्तूर के सबब अकलती हिंदू फिरके के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों, खास तौर से नाबालिग लड़कियों को अगवा बराए जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाए जाने के वाक़यात में होशरुबा इजाफे की सच्चाई मंजर-ए-आम पर आ रही है। इंसानियत सोच पहलू ये है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की नस्लकुशी की साजिशों के तहत नाबालिग हिंदू बच्चियों को जबरन निकाह के जरिए मुसलमान बनाया जा रहा है। ऐसा ही ताज़ा इंसानियत सोच वाकया पाकिस्तान के सिंध सूबे के बदीन जिले में सोशल मीडिया के जरिए सामने आया। बदीन में अकलती हिंदू खानदान की 15 साल की शनीला मेघवाड़ को अक्सरती तबके के कुछ मुसलमान असलहे के जोर पर जबरन अगवा करके ले गए, लेकिन मुतासरा हिंदू खानदान की पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। लिहाजा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ सिंध की अपील पर FIR तो दर्ज की गई, क्योंकि सिंध में 18 बरस से कम उम्र की बच्ची की मजहब तब्दीली और शादी गैर कानूनी है। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत की बलोच पश्तून दुश्मन रियासती पॉलिसी के खिलाफ
खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जुनूबी वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और इसके बाद बॉर्डर पर एहतजाजी धरना दिया गया। जुनूबी वजीरिस्तान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी रैलियों और धरने में मकामी पश्तूनों समेत ताजिर तंजीमों के अलावा मकामी पश्तून लीडरान व इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही बॉर्डर पर कारोबारियों और पश्तून खानदानों की आमदोरफ्त के लिए नाफिज की गई वीजा पॉलिसी। सरापा एहतजाज पश्तून ताजिरों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें अपने पाले तालिबान दहशतगर्दों के हमलों को तो रोक नहीं पा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में 40 बरसों से रिहाइश पजीर अफगानी पनाह गुज़ीनों को दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात में जबरन मुल्क बदर कर रही हैं। इससे अफगानी सरहद के आर पार बसे पश्तूनों में नफरत की दीवारें खड़ी करने की साजिशें की जा रही हैं। नाजरीन, आखिर में बात पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत को लेकर पैदा शुदा संगीन हालात की। इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान में हो रही आइन की संगीन खिलाफ वर्जी और साबिक वजीर आजम इमरान खान की हिज़्ब मुखालिफ जमात PTI पर बढ़ता रियासती जुल्म सितम। नतीजतन पाकिस्तान में लाकानूनियत के आलम में मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है और रोजी रोटी से महरूम पाकिस्तानी अवाम खुसूसन तालीम याफ्ता नौजवान जराइम पर मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तानी इख्तदार और सियासत को गुज़श्ता कई दहाइयों से अपने इशारों पर चला रही है आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन पाकिस्तानी फौज की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इसकी असल वजह यह है कि सियासत में फौजी मुदाखलत के रियासती दस्तूर ने पाकिस्तान को दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचा दिया है। यही वजह रही कि शदीद फजीहत होने पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन का दिखावा तक किया गया। ताहम पाकिस्तान में मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल बेहद संगीन हो चुके हैं। पाकिस्तानी सहाफी और मुआशी माहिरीन तमाम मसाइल की वजह सियासी सूरत हाल गैर मुस्तहकम होना मानते हैं। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो सारी जो उसकी वजह यह है कि मुल्क में बेयकीनी सी कैफियत है पिछले कई दहाइयों से है और ख़ासकर जब से हम जब से होश संभाला तब से देख रहे हैं हालात बद से बदतर हो रहे हैं इस मुल्क में और वो बेरोजगारी की वजह ही है कि लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए, तेजी से जा रहे हैं। हर हाल में पाकिस्तान छोड़ने को लोग तरजीह दे रहे हैं। उसकी वजह यही लगती है कि मुल्क में रोजगार कम है। आप देखिए कितना बुरा वक्त आया पाकिस्तान पे कि जो बंगाली यहाँ रोजगार के लिए आते छुप छुपा के जॉब करते रहे वो सब चले गए, लेकिन अब यहाँ के अपने लोगों के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, खासकर शहरों में। और जो जॉब पहले आसानी से मिल जाती थी अब वो नहीं। अब आपको सरकारी जॉब के लोग तरजीह देते हैं लेकिन उस पर बहुत रश है या करप्शन का बाजार गर्म है, सर कोई जानने वालों को जॉब देता वो भी पैसे लेकर। और यहाँ जो आम जॉब है उसका सूरत हाल बहुत बुरी है क्योंकि यहाँ जो हमारे सरकारी इदारे खासकर जैसे स्टील मिल ले लें, रेलवे ले लें, PIA ले लें और बहुत सारे इदारे हैं वो सब तबाही के शिकार हैं, यानी वहाँ से लोगों की नौकरियाँ ख़त्म हुई हैं। बेरोजगारी की वजह जिसने मुझसे मोबाइल छीनने की कोशिश की, छीना या मुझे लूट मार की और मेरे पैसे वैसे भी गए और उस बदले में उसकी TT मैंने छीन ली थी, लेकिन ये हुआ कि बेरोजगारी का वजह। अब मैं उसको क्या बददुआ दूं, मैं क्या कर सकता हूँ उसका, क्योंकि मेरे सामने भी अगर आ गया था वो पुलिस ने बताया कि पकड़ लिया था। फिर यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी जिससे हालात ख़राब से ख़राब हुए जा रहे हैं, लोगों के रोज़गार का मुस्तकिल कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा यहाँ। तो अब जो बेरोजगार है वो क्या करेगा, अगर उसको जॉब नहीं मिलती है वो लूट मार करेगा। महंगाई बढ़ रही है, यहाँ कुछ चीज़ें लग नहीं रही। डॉलर देखें कहाँ से कहा जा रहा है, हम 300 से क्रॉस कर गया डॉलर, अभी भी 300 के आसपास ही घूम रहा है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वही ट्रिपल सेंचुरी दोबारा होने वाली है। कराची में जो किराए घर में रहते हैं उनके घर का किराया देना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि कहती थी गवर्नमेंट के 32,500 रुपये उसने मिनिमम कम से कम सैलरी मुख्तस कर दी है, लेकिन अभी भी वो मिलती नहीं है लोगों को इदारों में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 25,000 20,000 है और ऐसे ऐसे इदारों से
बड़े बड़े लोग हैं। अगर आप यानी अमीर गरीब में फर्क बढ़ता जा रहा है। किसी की सैलरी एक इदारे में 10-10 लाख रुपए, किसी की प्राइवेट इदारों में, किसी की उसी इदारे में, मीडिया की अगर बात करूँ उसी इदारे में कोई प्यून है उसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये, कैमरामैन 25 हज़ार रुपये, अगर एक दिन छुट्टी कर ले 3 दिन के पैसे भी कट जाते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है पाकिस्तान जो है गरीबों का मुल्क नहीं रहा, पाकिस्तान सिर्फ अमीरों का मुल्क है, पावर पैसा वालों का मुल्क है, और इस मुल्क से इसलिए गरीब जाना चाहता है। ये अय्याश लोगों का मुल्क बन गया है। आपके पास जितना पैसा है आपके लिए मुल्क सबसे अच्छा है, आपके पास पैसा नहीं तो आप यहाँ जीरो हैं, और आपके पास पैसा होगा ना तो आपको जन्नत लगेगा पाकिस्तान। थोड़े पैसों में ज़्यादा अय्याशी करेंगे आप, ये अय्याशी करने के लिए सबसे बेस्ट मुल्क है, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं चाहते कि यकसा जो इस्लाम में है कि यकसा सिस्टम हो। बाहर देखिए हज़रत अली का कौल है ना, कोई भी मुआशरा कुफ्र के साथ तो चल सकता है, नाइंसाफ़ी के साथ नहीं चल सकता। हमारे यहाँ हो रही नाइंसाफ़ी, बेरोजगारी में हो रही नाइंसाफ़ी, बहुत सारी चीज़ों में नाइंसाफ़ी हो रही है। आप इदारों में मिनिमम सैलरी डिसाइड करें, मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए, भले प्राइवेट हो सरकारी हो। एक ही सरकारी इदारे में किसी को आप पेट्रोल भी दे रहे हैं, उसके बच्चों का स्कूल की फीस दे रहे हैं, उसके घर का हाउस रेंट दे रहे हैं, उसको मुख्तलिफ मेडिकल दे रहे हैं, उसी इदारे में सरकारी हो प्राइवेट हो पियून को तो कुछ नहीं देते आप। उसको क्या मिल रहा है? जो गरीब आदमी पेट्रोल वो भी उतनी का खरीद रहा है, आटा चावल चीनी दाल वो भी उतनी का खरीद रहा है। अब पाकिस्तान पाक लोगों का वतन नहीं रहा। यहाँ लगता है कि सिर्फ आपके पास पैसा हो, आपकी जेब गरम है तो आप, एक मिसाल दी थी पुल के उस पार, जो पुल के उस पार रहता है वही यहाँ पे मजे कर रहा है, वो अय्याशी कर रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। उनके बच्चे स्कूल की फीस उनकी लाख रुपए, और यहाँ एक आम आदमी 50,000 रुपये महीना कमा नहीं पा रहा। एवरेज सैलरी अभी भी इस मुल्क में $300 नहीं है। $300 तो मैंने ज़्यादा कह दिया, शायद 32,000 जो गवर्नमेंट ने कम अज़ कम सैलरी मुख्तस की, यानी $100 तो वो भी नहीं है। तो ये वजह, लेकिन नाइंसाफ़ी हो रही है, एक तजाद बढ़ता जा रहा है। तो जब ये बढ़ेगा तो अभी आपने सुना होगा ना, चंद महीने पहले की बात है, लोग 20-20 लाख रुपए दे के एक खतरनाक रास्ते से होते हुए यूनान की तरफ से यूरोप जाने के तैयार हुआ, उसमें 300 लोग डूब भी गए, मर गए। वो क्यों जाना चाह रहे थे? इसीलिए ना कि इस मुल्क से निकलना चाहते हैं लोग बहुत परेशान है इस मुल्क में। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।